अस्सलाम वालेकुम। इतनी जल्दी शादी में से जा रही हो जबकि ये मेरे अली के बहुत ख़ास दोस्त की घर में शादी है। और आपको पता है जब यहाँ आई मुझे ख़ुद को भी नहीं पता था कि ऐसा कोई एक बच्चा भी नहीं है जो मेरी वीडियो नहीं देखते। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई बच्चों से मिलकर। वैसे तो बड़े लोग भी आके मेरे साथ मिले और यहाँ से जैसे मैं आपको पिछले ब्लॉग में बताई कि यहाँ से निकल के भी मैं जा रही हूँ बाहर इसको लेकर। तो अभी जस्ट बस जाना है कि आई होप सो कि टाइम पे पहुँचूँ। तो जाके बस चेंज करती हूँ और फटाफट फिर निकलती हूँ एयरपोर्ट के। बड़ी मुश्किल से मैं ना कर निकली हूँ क्योंकि मैं किसी को भी ना नहीं करती हूँ, पर क्या करूँ मुझे जाना है एयरपोर्ट। अगर यहाँ पे मैं फंसी रहूँ तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मेरे लगते जिगर, मेरी जान, मेरे सब कुछ को मैं यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। मेरा दिल तो नहीं लगेगा लेकिन क्या करूँ। आपने देखा कैसे जान बचा के आई, लेकिन मैं मेरे बेटे को छोड़कर जा रही हूँ। बस अल्लाह इसकी हिफाजत करे और अल्लाह के जो अमान में इसको छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि अब जल्दी चलो नहीं तो लाइन नहीं हो जाएगी। और जो बस ये कामों में लगा है, मेरी माँ की दुआ तो है कि मेरा बेटा बहुत कामयाब होगा, लेकिन मेरे जैसे तमाम माँ लोग हैं ना, हमेशा जवान बच्चों को दुआ ही देना। पता नहीं अल्लाह किसकी दुआ सुन ले। और तेरे दोस्त लोग आए, सब देख पीछे खड़े जा। अली के सारे दोस्त लोग आए और हम जा रहे हैं यहाँ से। भाई को फोन आ रहा, भाई को फोन आ रहा। जाओ मैं मम्मी को बाय कर दो। बाय मम्मी, बाय बाय। चल मैं आती, जल्दी आती हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। चल इसको ध्यान रखा बेटा। चल वो भी रख दे बेटा, वो भी पीछे ही रख दे। ये भी रख देना, ये भी तो कुछ काम का तो है नहीं। ठीक है, आधार कार्ड लिया मेरा। हाँ ले 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 ले। ये तो पता चला वो अबू धाबी के टाइम पे ये वापस आएगा, अभी तो वापस आएगा। अभी दुबई के टाइम पे ये वापस आएगा। चलो गाड़ी अपनी छोड़ देगा अपना ड्राइवर। चलो मुझे अपना वीडियो ले रहा है। चल बंदे में जा बेटा। संभाल के जाओ, क्या ध्यान रखो। संभाल के जाओ, ध्यान रखो, ठीक है। बाय। चलो अच्छा हो गया, अमीन ने हमारी बोर्डिंग भी कर दी थी और टाइम के पहले हम लोग पहुंच गए। सो सॉरी। 50 मिनट लेट फ्लाइट उड़ी, लेकिन माशाल्लाह टाइम के 10 मिनट ही लेट हुआ। कवर कर लिया, लेकिन मैं तो सो गई थी, मुझे तो पता भी नहीं चला। ये जग रहा था, इसको पता है। और यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि भट्टी के पास से चल रहे। इतनी गर्मी, अभी आधी रात हुई है और इतनी गर्मी है। दिन में तो क्या ही होगा यहाँ पे पता नहीं, पर क्या करें, बच्चे हैं और माँ और बाप दोनों जिम्मेदारी है। तो आग की तपिश हो या फिर बर्फ़ की ठंडक, माँ कभी पीछे नहीं रहती है। और ये माँ ये बच्चों के लिए जब तक ज़िंदा है इनकी बैकबोन बन के खड़ी है, इंशाअल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह और सॉरी लेट हो गई इसके लिए। इतना सब लोग हैं आप लोग जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ऐसी मोहब्बत रखेगा हर मोमेंट। तो भाई ये गोल्ड का पूरा देते ज़्यादा मजा आता। शुक्रिया आप सबका। वेलकम अहमदाबाद। है ना? बाप रे, इतनी सेल्फी दे दे के परेशान। हाँ रख दो बेटा, इधर रख दो। और अभी जस्ट आई रूम में, बस फ्रेश होती हूँ। और क्योंकि सोना नहीं है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग लेके जाना है जिस काम के लिए अली को लेकर आई हूँ।
और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा इज़्ज़त मैंने सोची नहीं थी कि मेरे अल्लाह ने मेरी किस्मत में इतनी ज़्यादा इज़्ज़त रखी है। यहाँ पे जैसे ही होटल में एंट्री करी तो किसी की शादी थी तो दुल्हन के लिए यहाँ पे रूम बुक करे होंगे वो लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने थके हुए लोग थे, लेकिन एक दूसरे को उन लोगों ने फ़ोन करके बताया कि सायरा आप आए, तो जज़ाक अल्लाह। इतना उन लोगों ने मुझे बोसा दिया, मेरे से बात करवाए और मुझे कल के लिए दावतनामा भी देकर गए। तो कोशिश करूँगी अगर मुझे कल टाइम मिला तो जाऊँगी, नहीं तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। और ये कुछ ऐसा नहीं होता कि हम दिखाए तो ही मोहब्बत है। मैं जानती हूँ कि इतनी औरतें जो मुझे मिलते हैं अपने सुख दुख की, अपने दिल की बातें करते हैं, तो ये मोहब्बत ही होती है जो अपना दिल खोल के किसी के सामने हम रख देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और देखो अली भी मेरा बच्चा जाके लेट गया। ये मेरा बिस्तर है, ये मेरे बेटे का बिस्तर है और ये है मैं। इतनी लुच्ची हूँ ना मैं, ताड़गोले में बॉम्बे से लेकर आई थी खाऊंगी बोल के, लेकिन माशाल्लाह मेरे आने के पहले फ्रूट्स और मेरी फेवरेट आइसक्रीम, ये देखकर मुझे पता चलता है कि लोग मुझे कितनी बारीकी से फॉलो करते हैं। तो ये क्योंकि ये मेरी मनपसंद चीज़ है और यही मैं एक ही चीज़ खाती हूँ नेचुरल में जाकर, और सीज़न होता है तो कस्टर्ड एप्पल खाती हूँ। तो ये मेरे लिए यहाँ पे पहले से लाके रखा गया, फ्रूट्स लाके रखा गया। खाना पूछे तो मेरे को खाना नहीं खाना था क्योंकि एयरपोर्ट में मैं काफ़ी सारा नाश्ता भी करी और रिसेप्शन से निकलते निकलते वहाँ भी थोड़ा बहुत खा के ही निकली थी। तो अभी तो सोएंगे नहीं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जैसे जाना है, तो थोड़ा सा फ्रूट्स खाती हूँ, थोड़ा सा आइसक्रीम खाती हूँ, फिर जो काम से आई हूँ उसके लिए मेरे बेटे को लेके निकलती हूँ। आए जब से पूरी रात आंखों में गुजर गई, सोए नहीं। और जो इलाज के लिए अली को लेकर आई हूँ तो वहाँ का टाइम है अर्ली मॉर्निंग और खाली पेट। तो अभी वहीं जा रहे हैं और इंशाल्लाह वो करके आने के बाद ही सोएंगे क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्म है और थकावट से चेहरा भी एकदम हालत ख़राब है क्योंकि एक पल भी हम लोग सोए नहीं आए जब से। ये आई हूँ मैं इतना यकीदे के साथ में आई हूँ मेरे बच्चे को लेकर। ये हमने भी खाए, हमने भी फाके ये दवा। 2200 रुपया बच्चा किलो 2200। पर बाबा 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, हाथ भी नहीं लगाते पैसे को। ये इनका फॉर्म है, पूरा फार्म है इनका। बस अल्लाह मेरे बच्चे को कामयाब करे। अली को दवा खिला के जा रही थी होटल की तरफ और अली ने बहुत सारी दरगाहों के नाम लेकर आया है। तो जो हमारे साथ में है ड्राइवर साहब, उनको बताए तो उन्होंने पहले बोले कि आप यहाँ पे आपा सलामी भर लो क्योंकि अभी यहाँ से जाने के बाद हम थोड़ा कुछ नाश्ता करके सोएंगे क्योंकि पूरी रात के जगे हुए हैं। तो ये पहली ज़ियारत, चलो मैं आपको पलट के दिखाती हूँ, लेकिन माशाल्लाह इनका आंगन और वहाँ पे शायद मस्जिद है, वो उस तरफ जो है मस्जिद है और बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और बोले मुझे कि हमारे गरीब नवाज सरकार के वसीले से और उनके घराने से ही है, चिश्ती है इनका नाम। तो मैं आपको जब बाहर निकलूँगी तो उनका नाम लिखा हुआ, पूरा नाम बताती हूँ आपको, और बहुत अच्छी जगह है। ये देखो ये गया अली अंदर, थोड़ा सा मैं नज़दीक जाके आपको दिखाती हूँ। और मैं पता है आपको कि मैं अंदर कभी नहीं जाती हूँ। माशाल्लाह बहुत सुकून है, लेकिन रात भर की जगी हुई हूँ, बिल्कुल चेहरे पे कुछ नहीं लगाई हूँ और माशाल्लाह चेहरे की रौनक देखो अल्हम्दुलिल्लाह। और दिल से ये बात बोलूँगी बहुत सुकून मिला। हालांकि मैं सिर्फ 5 मिनट सिर्फ यहाँ पे गोल घूम कर आई हूँ और खड़े रह के दरूद शरीफ पेश करी, लेकिन बहुत सुकून है। तो अब जा रही हूँ यहाँ से और बाहर जाके उनका जो बोर्ड लिखा हुआ है, नाम आपको पूरा बताती हूँ इनका। ये देखो बोर्ड तो वैसे दिख रहा है आपको, नाम है इनका हजरत ख्वाजा अली शेर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो अब यहाँ से हम जा रहे और एक जगह और है, वहाँ भी सलामी भर के फिर जाएंगे होटल पर। ये हम आए दूसरी ज़ियारत के लिए और ये ख़ास करके अली लेकर आया था, तो बताया कि ये दरगाह यहाँ पे कहाँ पे है। तो माशाल्लाह देखो पहली ज़ियारत के बाद हम यहाँ पर आ गए और अंदर बाहर से देख के बहुत खूबसूरत लग रहा है, देखते अभी अंदर जाके। और
क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। देखो माशाल्लाह क्या खूबसूरत जगह है माशाल्लाह। मुझे बगदाद की याद आ गई, हम बगदाद में गए थे तो ऐसे ही इससे सिमिलर ही जगह थी और माशाल्लाह वहाँ की मतलब रखना और तौर तरीका अलग होता है, इसीलिए थोड़ा अलग दिखता है, पर मुझे फील वैसे ही हो रहा है और आँखों में मंजर भी वैसे ही दिख रहा है। मेरे गांव में भी ऐसे पत्थर की बहुत सारी दरगाहें हैं, पूरे गांव की याद आ गई मुझे। और बहुत बड़ी है यार, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ी है ये। यहाँ से जो मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा अंदर लंबा दिख रहा है, देखती हूँ इंशाल्लाह जाकर। ये मैं आई अंदर मस्जिद में और मैंने बताई ना आपको, आते ही मुझे एहसास हुआ बगदाद शरीफ में मैं गई थी, ऐसी जगह थी। देखो कितनी बड़ी जगह है और ये पुरानी जो मस्जिद बनी है ना अभी भी वैसे ही है सेम। और अहमदाबाद में मैं ये तीसरी बार आई हूँ, पर अली की वजह से आज मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि अली ने ख़ास ये नाम लेकर आए थे कि मम्मी यहाँ जाना है मुझे। इतना खूबसूरत है माशाल्लाह। मस्जिद से मुझे कुछ और चीज़ बाहर दिखी तो वो देखने के लिए, और जगह मतलब जितनी दूर तक आप देख सकते हो उतनी ज़्यादा जगह बताती हूँ आपको भी। ये देखो पुराने टाइप की पुरानी जगह, पुराने राजा लोगों की, जितनी दूर तक नज़र घुमाओ उतनी ज़मीन, और यहीं से सीधा मस्जिद। ये अंदर है मज़ार और ये अभी हम जहाँ से एंट्री करे थे इसके बाहर तो और भी है। और ये जो मैं गई थी अंदर मस्जिद, और इसके अंदर जाके मैंने आपको पूरा मैदान दिखाई अंदर। तो मैं सिर्फ आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आंखों से देख रही, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और माशाल्लाह मैं जब भी कोई चीज़ें दिखाई हूँ तो काफ़ी लोग देखते हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पता रहता तो वो आते भी। तो इंशाल्लाह अगर अहमदाबाद आओ तो इधर आना ज़रूर। जो आपको मैं वहाँ से दिखाई थी ना खुला मैदान, तो ये वहाँ से आपको एक साइड में दिख रहा होगा एक महल जैसा, ये उसके अंदर से रास्ता है। तो इतनी अच्छी चीज़ है तो अहमदाबाद में मुझे नहीं पता था। ये तीसरी ज़ियारत मामू साहब कहते हैं कि यहाँ से आते हैं और यहाँ पे जब हुक्म होता है तो तब जाया जाता है उंजा, नहीं तो अगर यहाँ पे शिफा नहीं हो तो यहाँ से हुक्म होता है कि उंजा जाओ। तो ये उनकी मज़ार है और कहते हैं कैसा भी आपके ऊपर जादू टोना हो, कैसी भी आपके ऊपर करनी हो, तो यहाँ आते ही वो सारी चीज़ें आपके ऊपर से हट जाती है। और मैं अचानक में आई हूँ मेरे बच्चे के इलाज के लिए, यहाँ पे मैंने पैर रखा था, पर अल्लाह को क्या मंजूर है कि यहाँ पे सब चीज़ों में हम आए और शामिल हुए। और ये सब चीज़ों का सर्च करके, या अली के जैसे दोस्त ने सब नाम बताए थे तो वो हिसाब से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसमें भी हमारी बहुत बड़ी शिफा है और अल्लाह हमारे हक़ में कुछ फ़ैसला करना चाहते या हो चुका होगा, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। और बिल्कुल खुला, सारी चीज़ें खुली है, सब मीनारे हैं और उसके बीच में माशाल्लाह ये दरगाह है और अंदर अली गया है ज़ियारत के लिए। ये देखो फूलों से लिखा हुआ है अली, माशाल्लाह चारों तरफ खुला है। और मेरे में इतनी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अंदर भी आऊँ, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपकी नसीब जो चीज़ लिखी है अल्लाह ने तो वो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ आने के बाद फिर थोड़ी थकावट भी मुझे कम होने लगी और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत सुकून, ज़हनी सुकून और दिली सुकून है महसूस हो रहा है यहाँ पे आने के बाद। और ये सब चीज़ें बता रही तो इंशाल्लाह जब भी आप लोग यहाँ आए तो आना ज़रूर। और एक चीज़ दिखाती हूँ माशाल्लाह, ये कहते हैं शाही मस्जिद, इसका नज़ारा ही देखो कितना खूबसूरत है। थोड़ा नज़दीक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मीनारें कितनी अच्छी और आसमान इसके नीचे कितना अच्छा लग रहा है। जहाँ तक नज़र जाती वहाँ तक ज़मीन ही ज़मीन ज़मीन ही। उसके बाजू में बहुत बड़ा गार्डन है और मुझे लगता है वो जगह भी सब इनकी ही होगी। ये हमारे होटल की लॉबी है और यहाँ पे लगा है बुफ़े। तो अभी अली को तो बिल्कुल थोड़ा नॉनवेज खाने मना किए, तो अली खा रहा है वेज और मैंने अपने लिए बोली ऑमलेट। आलू का पराठा भी था तो मैंने बोली कि विदाउट मिर्ची वाला बना के लो, तब तक टाइम पास के लिए लियो मैं एक मेंदू वड़ा।
नाश्ता करके फिर जाके जो सोएंगे, क्योंकि पूरी रात के हम जगे हुए। ओके, थैंक यू। ये आ गया मेरा ऑमलेट विदाउट मिर्ची और एक्स्ट्रा लगा हुआ ब्रेड बटर, आलू का पराठा बन रहा है। सोचे नहीं थी वो चीज़ें हुई, और आई थी बस एक बच्चे की तबीयत के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जहाँ पे आपको जाना लिखा है तो वो सिर्फ एक बहाना होता है। और मैं पीर वलियों से इतनी मोहब्बत करती हूँ, तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो आज आपने देखा 3 जगह ज़ियारत पे गई, और इतना सुकून। और लास्ट में जो मामू साहब के यहाँ गए तो वो उनका तो इतना बड़ा मर्तबा है कि जैसे हम उंजा जाते हैं, ज़हनी तकलीफ़ हो या फिर अंदरूनी तकलीफ़ हो तो वहाँ उसका इलाज होता है। तो वो तो यहाँ तो उनके मामू साहब, उनकी नानी है, तो यहाँ पे असर कितना होगा। अचानक में हम गए और अल्हम्दुलिल्लाह अब यकीन जानिए कि बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। और मैं तो सोचती हूँ कि बस अपने अपने कर्म में जैसे आपके कर्म रहेंगे, अल्लाह पाक उसी चीज़ से वो चीज़ें अता करते हैं। ये तो एक बहाना है अली का तबीयत, लेकिन पीर वलियों ने हमें याद किया, हमें अपने दर पे बुलाए, तो बहुत बहुत उनका अल्लाह का शुक्र है कि वो जितना मैं प्यार करती हूँ उतना ही वो मुझे पसंद करते हैं। फिलहाल तो अभी बैठी हूँ नाश्ता करने, और नाश्ता करने के बाद जाके सो जाऊँगी। तो कब उठूँगी ये मुझे नहीं पता है, तो इसीलिए मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पे करूँगी पूरा, क्योंकि जो चीज़ के लिए आई थी वो चीज़ तो मैं माशाल्लाह मेरे बेटे की जो दवाई के लिए आई थी, वो दवाई तो आपने देखा मेरे बेटे ने दवाई खाई। लेकिन दवाई खाने के बाद से मेरा बेटा थोड़ा सा नरम हो गया, क्योंकि एक चुटकी जो उसमें दवाई थी ना, उसकी दवाई में से एक चुटकी उन्होंने बोला आप खा के देखो। तो वो एहसास दिलाना चाहते थे कि जो तुम्हारा बेटा दर्द झेलने वाला ना, तो उसका एक हिस्सा आप भी झेलो। इतनी ज़्यादा कड़वी दवा थी वो, लेकिन उतनी ही उसमें शिफा भी होगी। और दिल से जिन्होंने मुझे यहाँ भेजे और अपने यकीदे के साथ, वो है मेरी देवरानी की मम्मी। तो आप मेरा सब व्लॉग देखते तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बच्चे के हक में अच्छा सोचे और मुझे यहाँ तक भेजे। और एक बहाना था आपका कि मुझे यहाँ पीर वलियों के दर पे आना था। तो आप सबका शुक्रिया, और आप सब और तमाम दुनिया के मोमिन मुसलमान हो या फिर मेरे भाई बंधु हो, मैं हमेशा ही सबको अपनी दुआओं में शामिल रखती हूँ। और यही अकीदा रखती हूँ कि जब हम किसी के हक में दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक गैब से हमारे हक में वो चीज़ें अता करता है। तो आप भी हमेशा ऐसे ही खुश रहे और हर किसी के हक में दुआ कीजिए और अपने बच्चों की ढाल बनकर खड़े होइए। और मेरी बात का मतलब समझते हो ना, तो समझो और खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।